नमस्कार, फेडरल भारत में आपका स्वागत है। अक्टूबर के साथ ही ठंड का आगाज हो गया है। तापमान धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है। अक्टूबर में ही नोएडा समेत पूरे एनसीआर में धुंध की परत भी छाने लगी है। दिवाली से पहले की ये हालत देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि त्योहारी सीजन में क्या हाल होने वाला है। माना जा रहा है कि इसी हफ्ते प्रदूषण राजधानी और आसपास के इलाकों का दम घोटना शुरू कर सकता है। स्काईमेट वेदर के अनुसार 20 अक्टूबर के बाद हवा की रफ्तार और तापमान कम होने लगेगा। पराली जलाने के मामले बढ़ रहे हैं, इससे हवा की स्थिति और गंभीर हो सकती है। एनसीआर को स्मॉग की परत भी अपनी चपेट में ले सकती है। आमतौर पर अक्टूबर के आखिर में ऐसा दिखता है, लेकिन इस बार धुंध पहले दम घोटने लगेगी। वहीं सफर एजेंसी के मुताबिक पंजाब, हरियाणा और आसपास के इलाकों में पराली जलाने के मामले पहली बार एक दिन में 1000 को पार कर चुके हैं। शनिवार को ये 1230 दर्ज हुए। आने वाले समय में इसका धुआं बड़ा असर दिखा सकता है। मौसम विभाग की बात करें तो इस समय उत्तर पश्चिमी हवाएं अपने साथ पराली के धुआं ला रही हैं, लेकिन दिन के समय हवा की रफ्तार अच्छी है, इसलिए प्रदूषण से कुछ राहत है। 2-3 दिन बाद हवा की रफ्तार कम होगी, इससे न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक गिरेगा। तब स्मॉग की समस्या भी बढ़ेगी। अब ऑड इवन पे आए तो प्रदूषण बढ़ने पर अगर हेल्थ इमरजेंसी घोषित होती है तो ऑड इवन लगाना आसान नहीं होगा। हेल्थ एक्सपर्ट और अधिकारियों का मानना है कि पहले ही सोशल डिस्टेंसिंग के बीच पब्लिक ट्रांसपोर्ट की काफ़ी कमी है। ऑड इवन तभी लग सकता है जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सभी को सुविधा देने को तैयार हो। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी भूरे लाल का कहना है कि ऑड इवन तभी लगता है जब हवा की क्वालिटी बताने वाला सूचकांक 500 से ऊपर हो। कोरोना के कारण पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी है, लेकिन प्रदूषण की अनदेखी नहीं की जा सकती है। ऐसे में यदि स्मॉग की परत लंबे समय तक चली तो कुछ न कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। उधर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण की 3 मुख्य वजहों का खुलासा किया। उधर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली और एनसीआर ने प्रदूषण की 3 मुख्य वजहों का खुलासा किया है। मौसम व क्षेत्रीय कारक जैसे पराली जलाना भी इसकी मुख्य वजह है। गंभीर बात यह है कि दिल्ली में मौसम की स्थिति इस साल सितंबर के बाद से प्रदूषण फैलने के लिए बेहद ही प्रतिकूल है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष शिवदास मीणा का कहना है कि पंजाब और हरियाणा में गैर बासमती धान का रकबा कम रहने से दिल्ली एनसीआर को इस साल प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद है। गैर बासमती धान की पराली के निपटारे में ही किसानों को समस्या आती है और वे उसे खेत में जला देते हैं। पंजाब में पिछले साल 22.91 लाख हेक्टेयर में धान की फसल हुई थी, जबकि इस साल इसका रकबा घटकर 20.76 लाख हेक्टेयर है। इसी प्रकार हरियाणा में गैर बासमती धान का रकबा पिछले साल 6.48 लाख हेक्टेयर था, जो इस साल 4.27 लाख हेक्टेयर रहा है। इससे पराली जलाने की घटनाओं में कमी की उम्मीद है। आपको बता दें कि ठंड के मौसम में दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण में पराली का योगदान 4 से 40% के बीच होता है। सितंबर और अक्टूबर में अब तक पराली जलाने की घटनाओं में पिछले साल के मुकाबले वृद्धि हुई है। इसकी वजह फसल कटाई जल्दी होना है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उम्मीद जताई है कि पूरे मौसम में ऐसी घटनाओं में कमी आएगी। धन्यवाद।